प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 6 और 7 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 6, महूली गांव में, कौन से गांव में? महूली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे, यानी कि खर्च करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए। देखो, इस प्रश्नावली में सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हमने कक्षा 8 की प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है। अगर आपको कक्षा 8 का पूरा गणित पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए। देखो, अब प्रश्न को समझो। गांव कौन सा है? महूली गांव है। उसमें एक आयताकार भूखंड है गांव में, और ये किसके लिए है? विद्यालय बनाने के लिए। अब गांव की जो पंचायत है वह इसमें बाढ़ कराना चाहती है, और बाढ़ कराने के लिए उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? 75,000 रुपये। कितने बच्चों? 75,000 रुपये। और दर क्या है? 100 रुपये प्रति मीटर की दर से है, यानी कि 1 मीटर के 100 रुपये हैं। अब उसने पूछा है कि इस भूखंड की माप क्या है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, जबकि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 11:4 दिया गया है। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसका परिमाप देख लेते हैं तो हम आराम से इसकी माप ज्ञात कर सकते हैं। किसके आधार पर? लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के आधार पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के आधार पर इसकी लंबाइयां मान लेते हैं। चलो, माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है बच्चों? 11:4 दिया है। तो हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे? 11x/4x है। यह बात बताओ, क्लियर हुई नहीं? मान लिया हमने। ठीक है। अब क्या होगा? अब देखो, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो हमने मान लिया। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है। तो अब लिखेंगे हम 100 रुपये। अब हम देखते हैं इसका परिमाप कितना है। 100 रुपये व्यय होते हैं 1 मीटर। कितनी बाढ़ कराने में? 1 मीटर बाढ़ कराने में। बस अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा। कराने में। अब देखो, 100 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर की बाढ़ कराने में। अब 75,000 रुपये कितने मीटर की बाढ़ कराने में लगेंगे? तो देखो, 75,000 रुपये वह होते हैं। सीधी सी बात है। 75,000 को कितने से भाग कर दो? 100 से भाग कर दो। ये लीजिए, कितने से? 100 से। अब आ गया कितना? 2 जीरो से 2 जीरो को यहाँ पर आएगा 750 मीटर। अब हमारे पास आ गया क्या? परिमाप। देखो, 750 मीटर को कराने में 75,000 रुपये खर्च होंगे। आयत के परिमाप का फॉर्मूला लगा दो। अब आयत का परिमाप क्या फॉर्मूला होता है? सबको पता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। अब परिमाप कितना आया? 750। 2 लंबाई कितनी मानी हमने? 11x प्लस 4x। 750 बराबर 11×4 = 15 × 30x। 30x हो गया। अब देखो, x बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से x बराबर हो जाएगा 750/30। अब जब 30 से भाग करेंगे, 0 0 गया तो ये आ जाएगा 25 मीटर। कितना आ जाएगा? 25 मीटर आ जाएगा। अब x तो है 25 मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। कैसे? अनुपात दिया है 11x और 4x का। कितना दिया है? 11x और 4x का अनुपात दिया है।
अब भूखंड की लंबाई यहाँ ले लो, भूखंड की लंबाई कितनी बच्चों, 11x। अब 11 गुणा 25 कितना आया, 275 मीटर आ जाएगा। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 4x। 4 गुणा 25 यानी 25 चौका 100 मीटर, ये आ गई चौड़ाई और यही इसका हो जाएगा उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे हम इतना आसान कर देंगे, बिल्कुल सिंपल कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, कोई बात नहीं, लेकिन है आसान। देखो अब सबसे पहले आप इस प्रश्न को समझिए। हसन स्कूल वर्दी के लिए कपड़ा लाता है। क्या है, स्कूल वर्दी के लिए कपड़ा लाता है, खरीदता है। अब 2 कपड़े खरीदेगा वो, एक तो खरीदेगा वो कमीज का कपड़ा, ठीक है बच्चों, और दूसरा खरीदता है वो पतलून यानी कि पैंट के लिए। ये 2 कपड़े खरीदता है वो, ठीक है। अब कमीज का जो रेट है वो तो 50 रुपये का है 1 मीटर का, और पतलून का जो रेट है वो 90 रुपये का है। यहां तक समझ में आ गई बात। इसके बाद एक अनुपात है, जो कमीज का जो कपड़ा है वो 3 मीटर है और पतलून का कपड़ा है 2 मीटर। कमीज का 3 मीटर है और पतलून का है 2 मीटर। अगर हम देखें तो इनमें आपस में अनुपात क्या है, 3:2 का है। अब उसने एक और बात कही है, उसने कहा है कि इस कपड़े को क्रम से वह 12% लाभ और इसे 10% लाभ पर बेचकर कितना रुपए कमाता है, 36,600 रुपये कमाता है। फिर उसने पूछा है कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। सिर्फ पतलून के कपड़े के नाप बतानी है हमें, कितना मीटर उसने पतलून का कपड़ा खरीदा है, ठीक है। अब इसके लिए कहाँ से शुरू करेंगे हम, देखो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, माना क्या करेंगे, कमीज के लिए कपड़ा 3x और इसके लिए 2x मान लेते हैं। फिर इनका रेट देखेंगे कितना मूल्य हो गया, फिर इनका लाभ देखेंगे और उस लाभ को जोड़कर हम क्या होगा 36,600 उसके बराबर होगा, समीकरण तैयार कर देंगे और फिर ये प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। चलो देखो, माना हसन कमीज के लिए कितना भाई 3x तथा पतलून के लिए 2x, इसे मैं साफ कर लेता हूं। यहाँ ये तो समझ में आ गया ना, 2x कपड़ा खरीदता है, 2x कपड़ा खरीदता है। अब रेट भी हमें पता है, कमीज 50 रुपये मीटर और पतलून 90 रुपये मीटर। तो अब इनका मूल्य देख लेते हैं। कमीज का मूल्य क्या हो जाएगा, कमीज का मूल्य हो जाएगा 50 का रेट है ना और 3x है, तो ये हो जाएगा 50 दिया 150x। ऐसे ही पतलून का मूल्य, पतलून का मूल्य इसका कितना हो जाएगा, रेट क्या है 90 का, 90 गुणा 2x, तो ये हो जाएगा 180x। ये इनके मूल्य हो गए। अब इन मूल्यों पर क्या करता है वह, एक पर तो लेता है 12% लाभ और एक पर लेता है 10% लाभ। अब जो इनका लाभ प्रतिशत दिया है उसके आधार पर इनका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखो यहां पर 12% लाभ पर कमीज के कपड़े
का विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? देखो 150 एक्स तो इसका क्रय मूल्य हो गया, और प्लस इसमें 150 का 12% जोड़ देते हैं। चलो यहीं पर कर देता हूं मैं, 150 एक्स प्लस 150 का मतलब गुणा, और 12% का मतलब होगा 12/100। अब जब इसे हल करेंगे तो 150 एक्स तो ये हो गया, प्लस अब यहाँ देखो 1 0 से 1 0 गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, और 2 से जब इसे काटेंगे आ जाएगा 6, और 6 तिया 18 एक्स, और ये टोटल हो जाएगा 150 और 18 168 एक्स। ये हो गया कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य 12% लाभ पर। अब 10% लाभ पर निकाल लेते हैं पतलून का। 10% लाभ पर पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? कितना है ये 180 है। 180 एक्स प्लस 180 एक्स का कितना होगा भाई? 10%। कितना? 10%। अब इसे शॉर्ट में कर लेते हैं। 180 एक्स प्लस इसका 10% होगा कितना? 18 एक्स हो जाएगा, 18 एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों टोटल 198 एक्स। अब यहां तक बताओ समझ में आ गया? अब तक क्या किया हमने? कमीज का 3 एक्स और इसका कपड़ा खरीदता है, ठीक है, इसका रेट निकाल लिया, इनका लाभ 12% और 10% लाभ पर हमने इनके विक्रय मूल्य। अब इनका दोनों का जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, इनका दोनों का जो विक्रय मूल्य है उसका टोटल है 36,600 प्राप्त करता है वो। तो अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है? 168 एक्स प्लस 198 एक्स इज इक्वल टू, यानी कि बराबर 36,600। ये बात बताओ समझ में आई नहीं? बस अब सवाल हो गया आपका बिल्कुल एकदम। 36,600 प्राप्त करता है इन दोनों कपड़ों को बेचकर, ठीक है। दोनों का टोटल कर लो, 8 और 8 16, 1 6 और 9 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 1 3 एक्स। इधर हो गया 36,600। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 36,600 के बटे में जाएगा ये कौन सा? ये 366, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 366 से दोनों पक्षों में भाग करने पर जब भी यही आएगा। अब जब भाग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, देखो बड़ा सिंपल है, 366 से 366 का 2 0, यानी कि 100 आ गया। कितना आ गया? 100। अब 100 क्या आया है? 100 आया है आपका x। कितना आया है? 100। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब यहां पर मैं इसका आंसर लिख देता हूं, पतलूनों के लिए कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा भाई? देखो शुरू में ही दिया है 2x। कितना? 2x। अब 2 गुणा x कितना आया हमारा? 100। 100 दूनी 200, 200 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये दोनों प्रश्न आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।